नेहा राणा ने मनीष राणा की चैट्स को किया लीक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि नेहा और मनीष की कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और वहाँ दूसरी तरफ नेहा को लगता है कि सारे के सारे लोग गलत हैं और सिर्फ मैं ही सही हूँ। तो अब यहाँ पे ब्लेमिंग गेम्स खेली जा रही है और प्रूफ पे प्रूफ दिए जा रहे हैं। वहाँ मनीष भी कुछ रिकॉर्डिंग्स सुना रहे हैं और उसके साथ ही नेहा को भी गुस्सा आ जाता है। तो नेहा ने भी यहाँ पे चैट्स को लीक कर दिया है। मतलब इतनी ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को बाहर लाया जा रहा है, जिससे कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जैसे कि गाइस, अब इन लोगों को इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम्हारा 2.5 साल का रिलेशनशिप था और शादी तुम्हारी 2.5 महीने भी नहीं चल पाई और तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली को इतना सफ़र करना पड़ रहा है। तो शादी को देख कर करना चाहिए था, पहले सोच समझ कर करनी चाहिए थी। शादी कोई मजाक नहीं है। तो गाइज़, यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा सुनाया जा रहा है ऑडियंस के थ्रू। और अब यहाँ पे बात ये आती है कि नेहा ने रो रो कर सबको ये बताया है कि नेहा ही सही है और बाकी सब गलत हैं। अब यहाँ पर नेहा को पता नहीं कनिका राणा से क्या इतनी प्रॉब्लम है, मतलब अपने ननद और नंदोई से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि नेहा ने ये भी ब्लेम लगाया है कनिका के ऊपर कि जब नेहा की शादी थी तो शादी में कनिका ने इतना गंदा मुंह क्यों बनाया हुआ था। मतलब इसके साथ और भी बहुत कुछ कहा गया है कनिका को। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अपनी ननद के लिए आप पहले से ही ये सब लेकर चल रहे हो तो आप फैमिली में फिट कैसे होगे, कैसे एडजस्ट करोगे। आप इतना ज़्यादा गंदा बोल रहे हो अपने ससुराल वाली फैमिली को, तो कैसे ये सब चलेगा। कोई भी ऐसे इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब यहाँ पर नेहा ने अपनी पर्सनल चैट्स को लीक कर दिया, मतलब कि जो मनीष के साथ चैट्स हुई थी उनको लीक कर दिया। और मनीष को भी गुस्सा आया है इस बात पर। तो गुस्सा यहाँ पे गाइस किसको नहीं आएगा। अब इतने ज़्यादा प्रूफ लगा कर रखना है तो सिचुएशन ख़राब हो जाती है। अब एक तरफ नेहा को लगता है कि ये जो जितना भी सब कुछ ख़राब हुआ है, जो इनका रिलेशनशिप था, इनकी शादी थी, उनके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ कनिका का हाथ है। लेकिन अब यहाँ पर दीपांशी का नाम भी लिया जा रहा है। मनीष का कहना है कि जो भी हुआ है, जो भी ये सिचुएशन ख़राब हुई है, वो सिर्फ दीपांशी की वजह से ख़राब हुई है। दीपांशी और आशीष का नाम लिया जा रहा है। मनीष का कहना है कि जितनी भी सिचुएशन है दीपांशी और आशीष की वजह से ख़राब हुई है। लेकिन इन लोगों को यही नहीं पता कि इन दोनों ने खुद ही ये सब क्रिएट किया है और किसी का कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं किया है। वहाँ दूसरी तरफ नेहा का कहना है कि ये जितना भी सब कुछ है, ये सब कुछ ख़राब किया है कनिका ने। अब यहाँ पर गाइस देखा जाता है कि नेहा को इतनी ज़्यादा जेलस हो जाती है कि अगर कुछ भी हो, जैसे कनिका के व्लॉग्स में जा कर के नेहा ने नेहू आईडी के नाम से कनिका के लिए इतना बुरा बुरा बोला। और जब नेहा को जवाब आया तो नेहा ने इस तरह से दिखाया कि नेहा ही नहीं थी वो। मतलब कि गाइज़, यहाँ पर मेरा ये कहना है कि नेहा ने फेक आईडी से इन लोगों को कमेंट्स किए, इन लोगों को इतना डराया, इतना बुरा बुरा बोला। और जब रोहित को इस बात का पता चल गया तो रोहित ने जब नेहा को आगे से जवाब दिया और उल्टा जवाब दिया, क्योंकि इन्होंने भी आगे से कुछ ठीक जवाब नहीं दिया था। जब नेहा ने ही ऐसे इस तरीके के सवाल किए और इस तरीके की बातें कही तो आगे से जवाब भी उल्टा ही आना था। और जब रोहित ने उल्टा सीधा बोल दिया नेहा को, तो नेहा का ये कहना था कि वो तो मेरी आईडी थी ही नहीं, मैं तो वो थी ही नहीं। मतलब यहाँ पर ये बात चलती है कि नेहा एक तो फेक आईडीज़ बनाकर इन लोगों को तंग कर रही है। और नेहा का कहना है कि मेरे ससुराल में मुझे अब वही इज़्ज़त भी चाहिए और मुझे अपनाना है इन लोगों को। तो ऐसा कौन करता है। अब इज़्ज़त की बात रही तो इस तरह से चैट्स लीक करके, रिकॉर्डिंग्स को लीक करके
मतलब इतनी ज़्यादा बर्बादी कर दी है इन्होंने अपनी फैमिली की खुद ही। और ऊपर से नेहा का कहना है कि मुझे वापस बुलाओ, मुझे वही इज़्ज़त दो, मुझे दोबारा से अपनी बहू बनाओ। और अब नेहा की एक वीडियो सामने आती है कि नेहा का कहना है कि मनीष दूसरी शादी कर रहे हैं। तो नेहा के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है और वही नेहा आगे बोलती जा रही है। यहाँ से साफ पता लगता है कि नेहा कनिका को बिल्कुल भी नहीं मानती है। और कनिका के तरफ से देखा जाए तो कनिका ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है, ना ही कनिका ने ना ही रोहित ने, और इन दोनों ने कभी भी किसी को बुरा नहीं बोला है। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए, अपने ऊपर गलत गलत बातें कोई भी नहीं सुनता है। अब इतना ज़्यादा बुरा कनिका के लिए बोला गया। नेहा ने एक बार भी ये नहीं देखा कि मैं अपनी ही ननद को इतना बुरा बोल रही हूँ, और ये जो चैट्स है मैं अपने हस्बैंड की चैट्स ऐसे लीक कर रही हूँ। बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ कर देना, गुस्से को थोड़ा तो कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप वाकई में अपने ससुराल में वापसी चाहते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए। इस तरह से आप ये खुद ही मैसअप कर रहे हो और आप सोचते हो कि अब वो लोग आपको दोबारा यहाँ से लेकर जाएं, और अपनी सास के बारे में इतना इतना गलत बोलना और सोचना कि हाँ मुझे वही इज़्ज़त मिले। तो कुछ लड़कियाँ होती है कि घर बसाने के लिए बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ सहन भी करती है, लेकिन नेहा में वो पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, वो पेशेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं है नेहा में। और नेहा को अगर उन लोगों में एडजस्ट करना ही था तो अपनी फैमिली को इतना बुरा बुरा नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी इतना बुरा बोला गया, और यहाँ तक कि ये भी बोल दिया है कि वो दूसरी शादी करवा रहे हैं और दूसरी शादी में कनिका का ही हाथ है। मतलब यहाँ पे कनिका को तो एक तरह से पता नहीं इन्होंने क्या बना दिया है। कनिका का तो इस तरह से कर दिया है कि बस जो कनिका बोलेगी वही ये सब लोग करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे नाम दीपांशी और आशीष का भी आ रहा है, ये बिना कुछ सोचे समझे आ रहा है। इसमें इन दोनों का भी कोई भी हाथ नहीं है। बट यहाँ पर मनीष का कहना है कि नेहा की वजह से आज मेरी तीनों बहनें मुझसे दूर हो गई हैं। तो बहनों को दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि मनीष और नेहा में से कौन गलत है और कौन सही है। जब उन्हें पता है कि उनका भाई सही है तो उन्हें अपने भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये सब जो भी किया है ये नेहा की वजह से ही हुआ है, और नेहा को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए था, तभी ससुराल में वापसी हो सकती थी। लेकिन अब नेहा ने खुद ही अपने हाथों से सब कुछ बिगाड़ दिया है, और अब आगे से यही आ रहा है कि अब डाइवोर्स ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर नेहा अभी भी कुछ सुधारना चाहे तो बहुत कुछ सुधर सकता है, और एक दूसरे से माफ़ी भी मांगी जा सकती है। माफ़ी मांगने के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन नेहा इस टाइम पे बिल्कुल भी समझदारी से काम नहीं ले रही है। सो गाइज़, आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।